आशीर्वाद का राज, द सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय बूंद पड़ी थी। इस बूंद का राज किसी के पास नहीं था, परंतु इसका आशीर्वाद सभी को मिलता था। गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिन्हें इस बूंद के राज के बारे में पता था। बाबा ने गांव वालों को बताया कि इस राज को जानने के लिए वे सभी एक खास यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा का पहला दिन आया और गांव वाले उत्साहित थे। वे बाबा के परंपरागत आदेश के साथ चलते गए। हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आया। यात्रा के दूसरे दिन एक अजीब सा पेड़ सफेद फूलों से भरा हुआ आया। बाबा ने कहा, इस पेड़ के नीचे बैठो और इस फूल को छूने की कोशिश करो। गांव वाले ने उस सफेद फूल को छूने का प्रयास किया और मैजिकल रूप से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलता है, तुम्हारी मांग पूरी होती है। तीसरे दिन गांव वाले एक वन्यजन पक्षी के साथ मिले। बाबा ने कहा, इस पक्षी की भाषा सीखो, तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। गांव वाले ने पक्षी से बात की और उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सिखाई गई। उन्होंने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी धन्यता आत्मा के संग है। चौथे दिन एक सुंदर सा झील आया जिसमें पानी का राज था। बाबा ने गांव वालों को बताया कि इस झील को पार करने के बाद उन्हें विशेष आत्मा की मिलेगी। गांव वाले झील को पार करने के बाद एक प्रकाशमयी आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। बाबा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इस आत्मा के साथ जोड़ा है। अब तुम जीवन के सभी रहस्यों को समझ सकते हो। गांव वालों ने बाबा का आभारी मन बताया और उन्होंने सीखा कि सच्ची मेहनत, समझदारी और आत्मा का संबंध ही वास्तविक आशीर्वाद है। रहस्यमय बूंद का राज सिर्फ इसलिए था कि हर कोई उसे प्राप्त कर सकता था, परंतु उसके प्राप्ति के लिए उसे सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ता था। और इस प्रकार गांव वाले ने जीवन की असली महत्वपूर्णता को समझा और वे अब अपने जीवन को सही दिशा में मोड़कर आगे बढ़े। बाबा के साथ उनका संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गया और उन्हें सभी जीवन के रहस्यों का ज्ञान हो गया। इसी तरह वह गांव अब एक बेहद समृद्धि और आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों ने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़कर आत्मा का संबंध बनाया था और उन्होंने समझा कि आशीर्वाद वास्तव में स्वयं में है और उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें सिर्फ अपनी मेहनत और आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखना होगा।